हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। ये मेरे डिफरेंशिएशन का 9th वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करे थे प्रूविंग वाले, क्योंकि नॉर्मल हमारा चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के ऊपर बेस्ड था। अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हमने उसमें करे और आज हम लोग इसका एक नया टॉपिक लेकर के जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ी सी इस चीज को कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो भी फंक्शन देखा था y इज इक्वल टू इस टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। सपोज ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा क्या है, x के टर्म। क्या है ये हमारा x के टर्म। तो नॉर्मल हमारा डिफरेंशिएशन इसमें dy बाई dt निकालते थे, x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन वगैरह कर देते। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, y जो है फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन y। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको dy बाई dt। दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये तो होगी टेक्निकल चीज। नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल आसान सी भाषा में अगर हम कहना चाहें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, जहां पे x और y मिक्स्ड, y के फंक्शन y के भी टर्म में हो सकता है, x के भी टर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए y log x, ये देखिए y का फंक्शन y के भी टर्म में, log के भी, x के भी टर्म में। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस y। तो ये क्या है हमारा y का फंक्शन। अगर ये खुलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, साइन x cos y प्लस cos x साइन। ये सारे में इम्प्लिसिट फंक्शन के एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमारा हो गया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है, बिल्कुल हम लोग इसको बेसिक से सीखेंगे। आप हो सकता है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ऐसे ही देख लें कि इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है। कि कोई भी फंक्शन y जो है y के टर्म में उसका फंक्शन आता है और साथ में अगर x का भी फंक्शन हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन माना। तो बेसिकली हमारा टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बाकी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले ना ले इसको समझने वाली बात है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। एग्जांपल के तौर पे आपका ये क्वेश्चन है हमारा कि गिवन x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy, यू हैव टू फाइंड dy बाय dx। हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां क्या देख रहा हूं, यहां पे x क्यूब भी है, y क्यूब भी है और ये 3xy। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि ये डिफरेंशिएट कैसे हो। चेन रूल हमें बेसिक पता है। अगर हम लोगों ने y को लिखा डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे इसको डिनोट करते थे हम लोग, सिंपली dy बाई dx। अब यही डिफरेंशिएशन हमने करना है y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कैसे बनेगा बच्चों, dy स्क्वायर अपॉन dx। क्या बनेगा ये, dy स्क्वायर अपॉन dx। अब ये dy स्क्वायर याद करें आप, PFA पावर फंक्शन एंगल, चेन रूल का। तो यहां पे ये किस फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में। तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लगना क्या, 2y, फिर अंदर हमारा क्या होगा, ये बेस डिफरेंशिएट होगा dy बाई dx। ओके, आपको थोड़ी सी चीज समझ आई होगी। ये तो हमने y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब या y की पावर 4 है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा ये, dy4 अपॉन dx। dy4 तो पहले ये पावर के फॉर्म में है, तो पावर का फॉर्मूला लग गया nx n-1 4y क्यूब इनटू फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ओके, अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा ये। अगला हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x।
तो क्या बनेगा बच्चों, ये डी साइन वाई ओवर dx। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, और एंगल हमारा रिमेन सेम y इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy dx। तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि y का फंक्शन जो भी होता है वो डिफरेंशिएट हो करके लास्ट में क्या आ जाता है, एक हमारा dy dx। आप इसको याद भी रख सकते हैं, बट लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आता है। इसके लिए एक दो एग्जांपल और मैं आपको दे करके दिखा सकता हूं कि ये हमारा लास्ट में क्या लग जाएगा, dy dx। डिफरेंशिएशन ऑफ tan y विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, y will remain same and dy will be this। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। तो d सॉरी ये हो गया हमारा log y, है ना। तो d log y अपॉन dx। तो log का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy by dx। Similarly, differentiation of sin inverse y, sin inverse y with respect to x, d sin inverse y over dx is sin inverse का डिफरेंशिएशन 1 upon under root 1 minus y square, फिर y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy। ये चेक करें, ये चेक करें, ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन की खासियत है, क्योंकि y का फंक्शन हमारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। फंक्शन इन फॉर्म ऑफ y इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में हमारा क्या लग जाना, ये dy over dx। अब इस कंसेप्ट को हम लोग आगे पूरे डिफरेंशिएशन में यूज कर सकते हैं। तो बुक के आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आया गया होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आए। चलिए, अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करना था कि गिवन x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy, फाइंड योर dy by dx। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे कि x का भी फंक्शन है, यहाँ पे y का भी फंक्शन है, ये y के टर्म में और ये हमारा xy दोनों के टर्म में। तो ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। इसके स्टार्टिंग सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमारे को ये करना है, सबसे पहला स्टेप आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ऐसे ये स्टार्ट होगा क्वेश्चन। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से पता है 3x स्क्वायर, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने करा, पहले y क्यूब का पावर वाला डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, फिर ये y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, dy by dx। बहुत ध्यान से करें आप। अब यहां क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, अंदर x एंड y में क्या लगेगा, प्रोडक्ट। x और y में क्या लगने वाला है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमें याद है x u मल्टीप्लाई हो रहा है, y डिफरेंशिएट हो रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx। प्लस अब ये y मल्टीप्लाई होगा और x का डिफरेंशिएशन इज 1। अब यहां से आप ये 3 कॉमन लेकर के तो पहले इसको काट ले। मैं आपके लिए स्टेप बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, स्किप नहीं कर रहा, सारे स्टेप आपको प्रॉपर मैं लिख करके दे रहा हूं। ये 3x dy by dx प्लस y। नाउ 3 गॉट कैंसल्ड। अब अगले स्टेप में क्या करना, हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया, अब dy by dx हमें निकालना है। तो जो भी टर्म्स dy by dx को कंटेन कर रहा है, टर्म्स कंटेनिंग dy by dx, ये टर्म कंटेनिंग dy by dx, ये दोनों एक साइड में आएंगे, चाहे इधर या चाहे उधर। अगर आप इस साइड रखना चाहते हैं तो सारे dy by dx वाले टर्म को, यहां तो एक ही है उधर और एक इधर है, तो हमने इनको क्या करा, एक साइड लाया। अगर एक से ज्यादा भी उधर होता तो dy by dx वाले टर्म को एक साइड लाना है, बगैर dy by dx वाले को एक तरफ ले। क्लियर है ये? तो अब हमारा प्रोसेस शुरू होगा dy by dx को अरेंज करना।
तो यहां पे ऑलरेडी हमारा वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आपका y है ऑलरेडी और यहां से x स्क्वायर गया तो माइनस एक्स। अब हमने dy बाई dx को एक तरफ लाने का क्या पर्पस हो सकता है कि ऑब्वियसली हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, यहां आपका y स्क्वायर माइनस x बचा और यहां पे y माइनस x। अब हमारा काम हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट dy बाई dx। तो dy बाई dx हमारा अल्टीमेटली जो आने वाला है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आपका dy बाई dx का। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं प्रूविंग वाले। तो अभी हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़े से अच्छे लेवल के कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल के एग्जाम टेस्ट में या हाफ ईयरलीज में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आपके डाउट। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस y होल की पावर 4, यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx। तो स्क्रीनशॉट लें इसका, वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करें, फिर देखते हैं कि आपके आंसर क्या क्या टैली करते हैं। होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहला स्टेप, अब जो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में, इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट टाइम आपको लिख दिया, डिफरेंशिएट with respect to x both sides। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन इज 4x क्यूब प्लस y के पावर 4 का डिफरेंशिएशन इज 4y क्यूब, फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाना हमारा dy बाई dx। यहां पे इसका चेन बनेगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 4x प्लस y का होल क्यूब, अब ये x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy। पहले तो 4 कॉमन लेकर के आप इसको काट सकते हैं, कैंसिल, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं 4 कॉमन लेकर के, बट आप ऐसे मत काटना, आप कॉमन लेकर के कैंसिल करना 4। अब हमारे पास जो चीजें बच रही है वो ये है x क्यूब प्लस y क्यूब dy बाई dx प्लस x प्लस y का होल क्यूब 1 प्लस dy। तो यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ लेकर के आना। अब ध्यान से देखें, ये वाला dy बाई dx वाला टर्म तो अभी ब्रैकेट में है, जो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ब्रैकेट खोलने के लिए आप ये a प्लस b का होल क्यूब पहले पूरा लगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करें, तो वहां पे a प्लस b का होल क्यूब खोलेंगे, आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगे, है ना। तो हमें उतना नहीं जाना। आप ये ध्यान रखिए, आगे के लिए भी मैं बता रहा हूं कि जिस ब्रैकेट में dy बाई dx हो, फिर से सुनिए, जिस ब्रैकेट में, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, तो जिस फैक्टर में dy बाई dx हो, सिर्फ आप उसी फैक्टर को खोलेंगे, उसी ब्रैकेट को खोलेंगे। क्या कहने की कोशिश करो आप समझें, ये हमने फॉर्मूला खोलना ही नहीं, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन dy बाई dx। ये सिंबल मैंने आपको आने वाले क्वेश्चंस के लिए भी बता दिया है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा क्या हो रहा है, ये वाला ब्रैकेट ओपन हो रहा है, दूसरा ब्रैकेट ओपन नहीं हो रहा। तो x प्लस y का होल क्यूब इंटू 1 इज x प्लस y का होल क्यूब, बीच में हमारा प्लस आएगा, x प्लस y का होल क्यूब इंटू dy बाई dx। ये देखो, अब आपके dy बाई dx वाले टर्म सेपरेट हो गए। अगर आप ब्रैकेट खोलने के चक्कर में रहते तो आपके बहुत सारे टर्म बन जाते, तो इसलिए हमने इसको खोला ही नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई की, क्योंकि इसके अंदर हमारा dy बाई dx है नहीं, तो यूजलेस हो जाता हमारा ब्रैकेट। अब dy बाई dx कंटेनिंग टर्म हमारा 2 ही है, एक इधर और एक इधर, तो हम इसको इधर लेकर के और इसको इधर लेंगे, तो इधर हमारा y क्यूब dy बाई dx माइनस x प्लस y का होल क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y का होल क्यूब
माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, dy बटे एक्स यू कैन टेक कॉमन, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स। dy बटे एक्स को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई का। सर अब इसको क्या करना है, देख लें इसको क्या करना है। आप इसमें होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें तब भी एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो हमारा एक्स प्लस वाई एक टर्म कैंसिल हो करके आपको अंदर जो है छोटे वाले टर्म्स आ सकते हैं। तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई करके देखें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग कैसे हैंडल करें। बहुत बेसिक स्टेप का था क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चंस में से आते हैं ये। आज मैंने बोला आपको जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे। अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, फिर उसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन के लेवल ऑब्वियसली बड़े हुए मिलेंगे मेंस लेवल पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है, इफ x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c फॉर कांस्टेंट। x है, y है, मिक्स यहाँ पे y, आप इसको y क्यूब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक स्क्वायर में एक y क्यूब में, तो यहाँ क्या लग जाना आपका प्रोडक्ट। वीडियो पॉज करें और ट्राई करें अपने आप, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, होपफुली आपसे हो जाएगा, आप टैली कर लेंगे। चलिए, x स्क्वायर का तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नॉर्मली 2x, 2xy में 2 हमारा कांस्टेंट रहा, xy में लगेगा प्रोडक्ट रूल। x को रखा y का डिफरेंशिएशन प्लस dy पर dx, प्लस y को रखा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इनटू dy पर dx और इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कॉमन कुछ ले नहीं सकते, कट कुछ सकता नहीं है, तो अब इसकी ब्रैकेट को पूरा ओपन कर दें। तो 2x प्लस 2x dy by dx प्लस 2y प्लस 3y स्क्वायर dy by dx। तो dy by dx वाले टर्म तो दोनों एक तरफ ये, इनको यहाँ रखेंगे, बाकी इन दोनों को कंबाइंड करके बॉर्डर के उस तरफ, इन दोनों में dy by dx ही कॉमन आएगा, 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इट विल रिमेन 2x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ही उधर जाएंगे तो दोनों में ही माइनस का साइन लगेगा, तो हमने माइनस का ही कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 2 माइनस 2, तो आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1, ये वाला 2x और 2y उधर गया तो हमने -2 हमने कॉमन ले लिया, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये dy by dx निकाल दिया, -2x + y अपॉन 2x + 3x। अब इसका कुछ फैक्टर बन नहीं सकता, कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, तो आपके लिए बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था, है ना। आप इसको बिल्कुल लॉलीपॉप कह सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, सिर्फ ये इम्प्लिसिट फंक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से उठा लें। तो बेसिक हमारा वही है कि डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ, फिर dy by dx वाले टर्म को एक साइड में लेके आना है, बगैर dy by dx को बॉर्डर के दूसरे तरफ धकेलना है। टेक dy by dx कॉमन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आपका, इफ ax + by is equal to log of ax - by, you have to find out dy by dx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है, x उधर भी है। तो दिस इज द केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ax का डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b, y का डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ax minus by। अब ये मल्टीप्लाई होगा ax का डिफरेंशिएशन a minus b dy।
अब आपको dy बाई dx वाले टर्म एक तरफ लेने वाले हैं, लेकिन हमने देखा कि dy बाई dx ब्रैकेट में बंद है, तो ऑब्वियसली इधर तो खुलना है भी नहीं, वैसे भी हमने इसी को खोलना, तो ये बन गया हमारा a प्लस b dy बाई dx प्लस a इंटू ax माइनस by माइनस b अपॉन ax माइनस by dy बाई dx। बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसको पहले a से, फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, इसको हमने b dy बाई dx, अब इसको इधर लेकर के आए और इसको उधर, ये इधर आ गया हमारा b dy बाई dx, माइनस साइन इधर आकर के प्लस b ax माइनस by, इधर हमारा ax a अपॉन ax माइनस by माइनस, अब b कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा, तो पहले ये हमारा हुआ क्या, ये a प्लस बी वाई, तो हमने b dy बाई dx रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका dy बाई dx हमने रास्ते में गायब कर दिया। अब यहाँ से b dy बाई dx आप कॉमन ले सकते हैं पूरा का, b dy बाई dx यहाँ बच गया 1 प्लस 1 अपॉन ax माइनस by इज इक्वल टू, यहाँ से आप a कॉमन ले सकते हैं 1 अपॉन ax माइनस by माइनस 1। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, b बाई dy बाई dx इज इक्वल टू, हमने एलसीएम लिया ax माइनस by, इधर हमारा ax माइनस by माइनस प्लस 1, और इधर a हमारा कॉमन है, एलसीएम लिया ax माइनस by, 1 माइनस ax और माइनस माइनस प्लस bx, तो आप इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। अब dy बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले a के नीचे क्या आ जाएगा, a बाई b, अब ये हमारा न्यूमरेटर है 1 माइनस ax प्लस by, और यहाँ पे ax माइनस by, ax माइनस by माइनस प्लस, तो मेरे ख्याल से आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए लेकर के देखते हैं। यहाँ पे माइनस ax y, अगर हमने ax कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो a अपॉन b, 1 माइनस a कॉमन लेने से हमारा बन रहा है 1 माइनस कॉमन लेने से बन रहा है ax माइनस by अपॉन, यहाँ से हमने अगर कॉमन लिया तो कुछ भी हमारे को हासिल नहीं होने वाला है, ax माइनस by। अब ये कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, बात बनती जब यहाँ पे कुछ माइनस का साइन होता तो फिर हमारा कैंसिल आउट होने के कुछ चांसेस थे, अदरवाइज हमारा यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर भी आप एक बार इसके कैलकुलेशन पार्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा यहाँ से यहाँ पे dy बाई dx करना। तो क्या आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया, और थोड़ा सा क्या, अब तो पूरा ही हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। एक दो क्वेश्चन फिर भी मैं आपको करने के लिए दे सकता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर कुछ करने लायक होगा तो मैं भी देखना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ साइन xy की आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, इसका मतलब इसका ये एंगल प्लस cos x प्लस y, यहाँ पे cos का एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आइए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो गया, cos एंगल विल रिमेन सेम, फिर जब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x मल्टीप्लाई y का डिफरेंशिएशन प्लस y मल्टीप्लाई x का डिफरेंशिएशन 1, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल विल रिमेन सेम, फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करने जाओगे x का डिफरेंशिएशन प्लस y का डिफरेंशिएशन।
तो फिर वही बात है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि dy बाई dx हमारा इस ब्रैकेट के अंदर भी है, dy बाई dx हमारा इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना, x dy बाई dx इंटू, तो dy बाई dx को बीच में हमने रखना नहीं है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, x cos xy, और साइड में हमने dy बाई dx को रखा है ना, क्योंकि ये यानी तो आप dy बाई dx को आप पहले लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट आपका मिस हो जाता है तो ये आपका हो सकता है कि अगर इस तरह से तो ये आपका एंगल में काउंट हो सकता है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट से कवर करें, सेफ साइड dy बाई dx आप इधर, तो मैं आपको इधर dy बाई dx रख करके दिखा देता हूँ। तो dy बाई dx है ना इंटू x cos x, फिर ये हमारा प्लस y इंटू cos xy, ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1 माइनस dy बाई dx इंटू साइन x प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे dy बाई dx कंटेनिंग टर्म हमारा एक ही तरफ है, तो इन दोनों में हमने dy बाई dx कॉमन लेना और इनको हमें बॉर्डर के पार लेके जाना। तो यहाँ पे हमने dy बाई dx कॉमन लिया तो हमारे को मिल गया x cos xy, इधर हमारा माइनस साइन x प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे dy बाई dx कॉमन लेने के बाद हमारे को ये बच गया, और यहाँ पे ये दोनों हमारा साइन x प्लस वाई में कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये माइनस वाला साइन इधर जाकर प्लस हो गया, साइन x प्लस वाई माइनस वाई कॉस। अब आप dy बाई dx को निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो साइन x प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन x cos xy माइनस साइन x, ये बदला। इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे cos xy के साथ y मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये छोटू सा बेसिक क्वेश्चन हमारा dy बाई dx निकल के आया। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का बेसिक पोर्शन तो हो गया ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें और होमवर्क के लिए वेट करें। तो ये है आपके बेसिक क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैंने आपको। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो आपको इसमें मैं हिंट देता हूं कि इतना बड़ा चेन बनाने से अच्छा है आप tan इनवर्स को उधर लेकर के जाएं, tan a विल बिकम कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंस 0, और इसमें आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आराम से लिख सकते हैं। इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग, है ना, आप चेन बना के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन में उनकी दिक्कत आएगी वहां, बाकी ये तो नॉर्मल है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और डिफरेंशिएशन को एंजॉय करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।